हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 6. ओके, और इस चैप्टर का नेम है पवन, तूफान और चक्रवात. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रस्तावना. पिछले अध्याय में आपने मौसम, जलवायु तथा इसके अनुरूप के विषय में अध्ययन किया है. मॉनसून और जो प्रकृति द्वारा तेज चलने वाली जो पवन है उससे तूफान तथा चक्रवात आते हैं, जिससे पृथ्वी का उथल पुथल होती है. ठीक है, तथा पृथ्वी में परिवर्तन होते हैं. आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उड़ीसा में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पवन चक्रवात चले, जिनमें लगभग 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था. ठीक है, इससे सामान्य जीवन एवं यातायात में बाधा आई. बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए. दूरसंचार तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में भी बाधा आई. अब हम इनके जो विषय है उसमें अध्ययन करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी पवन, मतलब हवा. बहती हुई वायु पवन कहलाती है. ठीक है, पवन तापमान को घटाने, बढ़ाने तथा नमी को कम या अधिक करने में सहायता करती है. स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवन सूक्ष्म तथा जल समुद्र से चलने वाली पवन आर्द्र पवनें होती हैं. आर्द्र पवनें वर्षा करती हैं. इसी प्रकार उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली पवन ठंडी तथा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली पवन जो होती है वो गर्म होती है. ठीक है, इनके ठंडे और गर्म स्वभाव का जो मार्ग में पड़ने वाले स्थान है वो वायु की पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है. ठीक है, जो बीच का स्पेस होता है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, अब ये आपका एक प्रयोग दिया है, साइकिल के ट्यूब में हवा भरना. ठीक है, गुब्बारे में फूंक मारकर हवा भरना, तो ये क्या होता है, वो फूल जाती है, वो हवा साइज भी ऑक्यूपाई करती है. गुब्बारों को फुलाना. जब गुब्बारों में पंप या मुंह से हवा भर देते हैं तो वह फूल जाता है, और जब गुब्बारों के मुंह को खुला छोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है. इस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि वायु जो है चारों ओर दाब डालती है. ठीक है, ये प्रयोग है. हम साइकिल चलाते हैं. ठीक है, हवा तेज चलती है तो हम देखते हैं कि हमारे सामने साइकिल चलाते हुए हवा सामने आ जाती है. ठीक है, तो ये क्या होती है, जो हवा है वो हमें प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, वो हमें पीछे की तरफ धकेलती है. ठीक है, चलिए. पवन का वेग बढ़ाने पर वायु का दाब घट जाता है. अब जैसे आप पवन का वेग बढ़ाएंगे तो वायु का दाब कम हो जाएगा. जब पवन का वेग बढ़ जाता है तो वायु दाब कम हो जाता है. आइए इस प्रकार एक प्रयोग द्वारा समझते हैं. आजकल वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग होने से विभिन्न प्रकार के खिलौने, घरों या यात्राओं में प्रयोग होने वाले तकिए तथा गद्दे प्रयोग किए जाते हैं. इनमें वायु भरकर हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं. बाद में वायु निकालकर बिछाने वाली जो वस्त्रों की तरह तय करके रख लेते हैं. इस प्रकार जो जगह कम गिरती है और कुछ खिलौनों में वायु भरकर प्रयोग करते हैं. ठीक है, वायु चारों ओर फैलकर स्थान घेर लेती है. ओके, चलिए ये आपका एक प्रयोग है. ये भी है कि साबुन का घोल तैयार करें और उसके बाद खोखली, नली या छड़ को उस पर डुबोकर पीछे से फूंक मारे तो आप देखेंगे कि साबुन के बुलबुले उड़ने लगते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका पवन है उसका जो वेग बढ़ने से वायु का दाब कम होता है. ठीक है, यदि वायु का वेग बहुत अधिक होता है तो वायु अथवा वायु ना हो, ठीक है, तो हमें जो है घुटन महसूस करते हैं, या तो हवा ना हो, ठीक है, या उसका कम हो तो हमें सांस नहीं आती है तथा हमें सांस लेने में असुविधा होती है. ओके, नेक्स्ट है, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है. वायु को गर्म करने पर जो इसका प्रसार होता है, अर्थात वायु फैल जाती है या वायु में आयतन में वृद्धि हो जाती है, या तो वो फैल जाती है या उसके आयतन में बढ़ जाती है. आइए एक प्रयोग, ये दोबारा से प्रयोग दे दिया है. 2 थैली लिए हैं, कागज लिए हैं. ठीक है, एक खाली कप लेना है और उनके किनारों पर जो है इक्वली उन्हें बांध देना है. ठीक है, अब थैलियों के बीच में आप हाथ से फड़कने के लिए एक धागा बांध लीजिए. कागज की थैलियां अथवा कप का मुंह नीचे की ओर रखें. यह थैली एक तराजू के समान कार्य करती है. ठीक है, अब एक जलती हुई मोमबत्ती अपने बाएं हाथ में थैली के नीचे रखें तो हम देखते हैं कि थैली के नीचे मोमबत्ती रखी थी, वह ऊपर को उठ गई और दूसरी थैली नीचे हो गई. ठीक है, इसलिए क्या है, जो वायु गर्म होती है वो ऊपर उठ जाती है, ठंडी होती है वो नीचे हो जाती है. ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है. हमने गुब्बारे वाले को देखा है. ठीक है, आप सभी ने देखा है. वह गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरता है जिससे गुब्बारा ऊपर की ओर उठ जाता है, जबकि मुंह से भरा गुब्बारे का जो वायु वो ऊपर नहीं उठता. इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन गैस वायु की अपेक्षा हल्की होती है तथा मुंह से भरी वायु हाइड्रोजन गैस हल्की होती है. ठीक है,
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मुंह से भरी वायु ठंडी एवं भारी होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो हल्की होती है, और अतः हम ये कह सकते हैं कि गर्म किए जाने वाली वायु का प्रसार होता है। हमने अभी क्या देखा, जो गर्म होती है वायु वो ऊपर उठती है, मतलब हाइड्रोजन हल्की होती है और वो गर्म होती है तो इसलिए उसे ऊपर उठ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुव क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भौगोलिक परिस्थितियों से पृथ्वी पर परिवर्तन के विषय में आप भूगोल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी पर चेंजेस होते हैं। समुद्र की ओर से चलने वाली समुद्री हवाएं सूर्य की गर्मी पाकर वायु के रूप में ऊपर की ओर आ जाती हैं, और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 100 से 300 अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य भाग की ओर गतिशील हो जाती हैं। इस प्रकार की जो पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी के घूमने पर दिशाओं में परिवर्तन पाए जाते हैं। स्थलीय क्षेत्र गर्मी की ऋतु में अधिक गर्म होता है। ठीक है, और अधिकांश समय स्थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल की ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। ठीक है, वो गर्म हो जाती है, और स्थल क्षेत्र में समुद्र से आने वाली हवाएं शुष्क हो जाती हैं, इसलिए यहाँ का अधिकांश भाग गर्मी से मौसम में, ठीक है, गर्मी के मौसम में गर्म रहता है। मानसूनी हवाएं अपने साथ साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे क्या होती है, वर्षा होने लगती है। ओके, नेक्स्ट है तड़ित, झंझावात और चक्रवात। जिन भागों में उष्ण आपके कटिबंध पाए जाते हैं या उष्ण जलवायु पाई जाती हैं तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहां जो जल की बूंदें हैं वो वर्षा द्वारा तीव्र वेग से ऊपर की ओर उठती है तथा वायु की परस्पर क्रिया में बिजली कौंधती है, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस घटना को तड़ित झंझावात कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है तड़ित झंझावात कैसे चक्रवात बन जाता है। तो बच्चों, आप जल वाष्प के विषय में जानते हो। ठीक है, जल ऊष्मा के द्वारा ही वाष्पित होता है। जल वाष्प से बादल बन जाते हैं। आपको पता है जो हमारे भाप होती है उससे बादल बनते हैं। उसके बाद यह जल वाष्प वर्षा की बूंद के रूप में जल में परिवर्तित हो जाता है। इस चक्र को तड़ित झंझावात कहा जाता है। जब यह चक्र साइकिल के पहिए की तरह घूमता है तथा इससे प्रभावित होकर चारों ओर जो उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमते हैं, और इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट झांझे का नेत्र। जब किसी चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है तो इसे झांझे का नेत्र कहते हैं हम। ठीक है, यह वायुमंडल में तेजी से घूर्णन करता है। चक्रवात बहुत तेजी से चलते हैं। इनकी गति 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि सामान्य वायु से कई गुना तेज होता है। ओके, नेक्स्ट है चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात बहुत विनाशकारी होते हैं। इनमें समुद्री हवाएं जल के तटों को धकेलती हुई आगे बढ़ती हैं और कई सौ किलोमीटर की दूरी तक चलती हुई जाती हैं। ठीक है, तथा जल की लहरें भी तीव्र गति से चलती हैं। यदि इन लहरों के बीच में कोई जहाज या व्यक्ति आ जाए तो वह इससे बच नहीं सकता। ओके, चक्रवात के चलने से बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं और जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवात के द्वारा बाढ़ भी आती है। ठीक है, जिससे उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो रहन सहन, उनका जीवन निर्वाह भी जो आपका परिणाम हो जाता है और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम चक्रवात से होती हैं। नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून क्या है? चक्रवात को संसार में कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जहां भारत में इस चक्रवात कहते हैं वहीं चीन और जापान में टाइफून कहते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। ठीक है, टोर्नेडो से बचाव के लिए भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां ही नहीं होती। ओके, टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज तथा बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना ही बेहतर होता है। हमारे देश में टोर्नेडो की संख्या बहुत ही कम है। ओके, टोर्नेडो गहरे रंग के बादल की तरह होते हैं। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक चलते हैं। ओके, भारत का पश्चिमी तट जो है वो टोर्नेडो चक्रवातों में कम संवेदनशील है। ओके, नेक्स्ट प्रभावी सुरक्षा उपाय क्या है?
चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? सरकारी संस्थाओं द्वारा समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों और जलपोतों को चेतावनी देना और संचार व्यवस्थित करना चाहिए। हमें लोगों को जान हानि से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए। चक्रवात पूर्वानुमान के आधार पर मौसम विभाग द्वारा क्षेत्रों को प्रवासियों को चेतना देनी चाहिए। ठीक है, चेतावनी देनी चाहिए उन्हें। नेक्स्ट, जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। जनता क्या करती है? तो जो लोग चक्रवात या टाइफून में फंस जाते हैं उनके लिए राहत कार्य किए जाते हैं। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, प्राइवेट संस्थाओं से धन एकत्रित करके है और घरेलू सामान, दवाई, भोजन सामग्री की सुविधा उन्हें प्राप्त की जाती है। आपातकालीन जो सेवाएं हैं आपके रेड क्रॉस संस्था है, अग्निशमन दल द्वारा ये सब सहायता जो है आपको प्रदान की जाती है। ओके, आप चक्रवात क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानी आपको क्या क्या बरतनी चाहिए। ओके, सो यदि बिजली के तार टूट जाए तो उनको छूना नहीं चाहिए। गीले हाथों से बिजली के खंभे नहीं छूने चाहिए। ठीक है, बाहर का नजारा या बिना कार्य के तमाशबीन हेतु घर से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे जल को ना पिएं जो प्रदूषित हो। ठीक है, क्योंकि उससे बीमारियां हो सकती हैं। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग हमें प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये सब करना चाहिए अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तब। नेक्स्ट, उन्नत प्रौद्योगिक सहायक सिद्धि हुई है। ओके, मनुष्य के जीवन में कोई आपदा किस समय आ जाए इसका कोई ना कोई पता नहीं होता। किसी को कुछ भी पता नहीं होता। जिस प्रकार से किसी के साथ अचानक दुर्घटना होना तथा मृत्यु का होना आदि, उसी प्रकार से चक्रवात कब आ जाए इसकी भी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके विषय में यदि मौसम विभाग द्वारा सही सूचना मिल जाए तो हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो चक्रवात से संबंधित आपदाओं का पता करने के लिए मॉनिटर सहयोग प्रदान करते हैं। वो हमें बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट एग्जैक्ट उन्हें भी नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। हाइड्रोजन गैस वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए गुब्बारा ऊपर उठ जाता है। टाइफून एक सामान्य जीवन को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझावात का नेत्र कहते हैं। टाइफून अधिकतर चीन और फिलीपींस में आते हैं। ठीक है, और जो अमेरिका महाद्वीप है वहां टाइफून को हरिकेन कहते हैं। टॉर्नेडो की रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।